आप मात्र 20 राज्यों में रह गए हैं, लेकिन भारत माता की जय करके अभी भी आप दुनिया को यह बताते हैं कि भारत में हम बहुसंख्यक हैं। और लालच और कायरता देखिए, लड़ाई लड़ने का तरीका तो देखिए अपना हम, कि जिन राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए हैं उन राज्यों में इसकी चिंता नहीं की हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने, समाज के ठेकेदारों ने। उन्होंने इसकी चिंता नहीं की कि यह क्या कारण है कि दुनिया में सिर्फ सनातनी समाज भारत में रहता है। और 70 साल पहले आप बहुमत में थे। इस 70 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हम 9 राज्यों में कहीं 12%, कहीं 2%, कहीं 24%, कहीं 26%, कहीं 9%, कहीं 3% हम आ गए। इस पे चिंता समाज ने नहीं की। इस पे चिंता समाज करने लगा कि जिन राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए हैं वहां हमें अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए, क्योंकि उस दर्जे से कुछ हमें इमदाद सरकार से मिल जाएगी, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, कुछ सस्ती चीजें मिल जाएंगी। हम कहां से चले थे कहां आ गए यार। इस पे कोई चिंता नहीं हमारे यहां। और अभी तो 2011 का सेंसस है, 2021 का सेंसस जब भी सरकार जारी करेगी, अगर सही मायने में जारी हो गया तो 3 राज्य आपके हाथ से चले गए। आप भारत माता की जय का नारा लगाते रहिए। जिन्होंने आपको इस स्थिति में पहुंचाया उन्होंने कभी नारा नहीं लगाया, उन्होंने पहले दिन से ही रोना शुरू किया। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। और यह सिलसिला आज का नहीं है। ये जो बॉलीवुड में लोग बैठे हुए हैं, समय समय पर उन्हें डर लगता है। ये डर, ये ब्लैकमेलिंग का धंधा मैं आपको बता रहा हूं कहां से शुरू हुआ। मेरी आपके बीच में यह व्यथा है कि अगर आपको यह पता चल जाता कि यह डर का सिलसिला शुरू कहां से हुआ है, यह ब्लैकमेलिंग शुरू कहां से हुई है, तो आज के मक्कारों को जो डर लगता था उसको आपके लिए नई बात नहीं होती। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। संविधान सभा की डिबेट को जाके पढ़िए, सब कुछ अवेलेबल है। संविधान सभा में जब संविधान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो कुछ मक्कार, जिसमें एक मक्का में पैदा हुआ था 1888 में, 1888 में मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी। न स्कूल गया, न मदरसा गया, न कॉलेज गया, न विश्वविद्यालय गया। और उस दौर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा आदमी, राधा कृष्ण जैसे आदमी जो ज्ञान का भंडार बताए जाते हैं, चापलूसी का आलम देखिए कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री जो निपट जाहिल था वो 1947 से लेकर 1958 तक आपका शिक्षा मंत्री रहा। आपने कभी सवाल नहीं पूछा। वो मौलाना आजाद, वो रफी अहमद किदवई, ये तमाम मक्कारों ने एक खेल खेला जो आपको मैं तथ्यों पे बता रहा हूं, जाके उसको सर्च कीजिए। भारत के संविधान में एक धारा है जिसका नाम नंबर है 14 यह भारत की संविधान की धारा यह कहती है कि जो भी भारत का नागरिक है, उसका रंग क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका मजहब क्या है, वो कैसा दिखता है, उसके सबके बराबर के समान नागरिक हैं, समान अधिकार हैं। ये 14 कहता है। लेकिन वो कितने शुरूड लोग थे। आप तो आज देख रहे हैं एक मक्कार जो भारत का, मेरे विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहा, बाद में माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा, ईरान में भारत का राजदूत रहा, और भारत की संसद में बैठे हुए लोगों ने 2 बार उसे उपराष्ट्रपति बनाया।
ये किसका चचा है? याद है? 2 बार जिसे भारत का उपराष्ट्रपति बनाया, वो मक्कार कुर्सी से उतर के कहता है कि भारत में डर लगता है। सवाल ये नहीं है, जिसका चचा है, जो खुलेआम एक एमएलए की हत्या करता है उत्तर प्रदेश में, सिटिंग बीजेपी के एमएलए की हत्या करता है, एक सिटिंग डीएसपी की हत्या करने के लिए उस वक्त की सरकार में बैठे हुए भगवान कृष्ण के वंशज जिन्हें होना चाहिए था, वो मुलायम सिंह के वंशज निकले। वो उस डीएसपी को भी मारना चाहता था। उस आदमी को पता चला कि 2017 में एक गेरुए वस्त्र वाला आ गया है। आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप किस पार्टी और किस विचारधारा में हैं, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए जिस दिन अपने अंदर से पार्टी और संगठनों के गुलाम होने में और राष्ट्र के बीच में चुनना पड़े, तो राष्ट्र के गुलाम होने में ज्यादा बड़ा मजा है पार्टी और संगठनों के गुलाम होने में। जब यह उम्मीद हो गई कि आने वाला है, उस उपराष्ट्रपति का रिश्तेदार जिसका वो सगा चचा था, वो उत्तर प्रदेश से भागा और एक फॉल्स, एक झूठी आपस में फिरौती के मामले की कॉल कराई और कहा कि मुझे जान का खतरा है, क्योंकि पंजाब में उसके रिश्तेदारों की सरकार थी। उसने कहा मुझे जान का खतरा है, मुझे यहीं पे आप अरेस्ट कर लीजिए। और क्योंकि उसमें नेता कांग्रेस के मिले हुए थे, उसको आपने पंजाब की जेल में बंद कर दिया। उसे लगा कि ये गेरुए वस्त्र वाला जो है टॉर्च लेके ढूंढेगा। और हम इतने कुंठित हैं, इतने इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं कि हम दूसरों की सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा देते हैं और घर में यह महसूस देते हैं हमसे ज्यादा कोई पढ़ा नहीं है। इसलिए आपको अगर कुछ चीजें नहीं पता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको पता हो। इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि किसी चौराहे पे, किसी पुलिया पे कोई भी मिल जाए, किसी वक्त भी मिल जाए, आपके तर्कों में, आपकी लॉजिक में, आपके रेफरेंस के अंदर इतना मजबूत रिसर्च होनी चाहिए कि आप बोलें तो भले ही आपकी बात आपका दुश्मन हो, लेकिन आपकी बात को काट ना सके। संविधान सभा के अंदर बहस हुई। बहस के बाद आर्टिकल 14 आया और 14 में कहा गया कि देश का हर नागरिक बराबर है, सबके अधिकार बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई मजहब के नाम पे नहीं है, जाति के नाम पे नहीं है, इलाके के नाम पे नहीं है। यह हुआ और धारा 14 आपके संविधान में जोड़ी गई। लेकिन उसी वक्त मौलाना आजाद, जिसका असली नाम मौलाना आजाद नहीं है, जिस झूठे ने अपना नाम बदल रखा था क्योंकि उसकी पहचान कुछ और थी, वो छुपी रहती है। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि एक महिला, नई रोशनी, नए ख्यालों की एक महिला भारत की शिक्षा मंत्री बनी। हम इतने डरपोक और कायर समाज के लोग हैं, उस महिला के पीछे पड़ गए, मीडिया पीछे पड़ गया कि अरे ये तो मैकडोनल्ड के अंदर पोछा लगाती थी, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसे शिक्षा मंत्री कैसे बना दिया, जबकि वो ग्रेजुएट है। और अगर आप मुझसे पूछें, न मैं उस महिला से मेरी कोई निजी जान पहचान है, लेकिन हमको किसी के अच्छे कामों को उसके पीठ पीछे तारीफ करने में संकोच क्यों होता है भाई? जितने टेन्योर तक वो रही, बेहतरीन काम किया शिक्षा मंत्रालय में, बेहतरीन काम किया। लेकिन आपने जिस
2015-16 की शिक्षा मंत्री की डिग्री के बारे में इंक्वायरी की, कभी देश के पहले शिक्षा मंत्री की पैदाइश कहां थी, कहां जन्म हुआ था, पूरा नाम क्या था, कहां पढ़ा था, इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि रेडीमेड बना हमने खा लिया। जो शख्स भारत में पैदा नहीं हुआ 1888 में, जो भारत के अंदर गजवाए हिंद का हिस्सा था, जो खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा था, उसकी शार्पनेस से आप पता नहीं कर पाए और वो अपना काम करके चला गया। इसलिए किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, उसका पूरा नाम क्या है जो डॉक्यूमेंट में लिखा है। आजकल नाम की चर्चा बहुत होती है कि नाम छुपा लिया, नाम बताया नहीं, पूरा नहीं बताया। उसका पूरा नाम उसकी अपनी किताब में लिखा हुआ है। उसका पूरा नाम है मौलाना सैयद अब्दुल कलाम गुलाम मुइनुद्दीन अल हुसैन अहमद आजाद। इंची टेप से नापिए, उसका असली नाम यह था, लेकिन उसकी बैकग्राउंड ना पता चले, इसलिए मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद। वो आदमी किसी स्कूल में नहीं गया, किसी ने नहीं पूछा इस देश में कि भारत के शिक्षा मंत्री की पहले की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, कि जब भारत आजाद हुआ, आजादी मिली, तो उस वक्त एक बेवकूफ आदमी को, एक जाहिल आदमी को, जो जिना के बचे हुए एजेंडे को भारत में पूरा कर रहा था, कोई विजनरी नहीं मिला। उस आदमी ने, रफी अहमद किदवई ने और तमाम मुसलमान लीडरों ने आर्टिकल 14 के बाद फूल वाले चचा से कहा, और चचा बड़े भावुक रहते थे, उनके शौक ऐसे थे अल्लाह जाने। उनसे कहा, वहीं पटेल खड़े थे, वहीं के मुंशी खड़े थे, वहीं बी.आर. अंबेडकर खड़े थे। हम जिस दिन भी सरनेम से, किसका सरनेम क्या है, इसलिए हमें उसके बारे में क्या बोलना है, यह समाज इससे जिस दिन बाहर आ जाएगा, आपको अपने असली हीरो पहचानने लगेंगे।